हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइए। आज फिर से शुरू करते हैं एक लाइव स्ट्रीम में। देखिए आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन वन शॉट। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, वन शॉट, यानी कि हमने करना क्या है, हम करेंगे क्या। आज फिर से जो फंक्शंस के टाइप का कॉन्सेप्ट और इस पर रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस को आज एक ही शॉट में फिनिश करने वाले हैं, और यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा पूरे के पूरे सिलेबस के साथ। हम जब भी लाइव क्लासेस लेंगे मेनली हमारा यही रहेगा कि बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस वन शॉट में फिनिश करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत जल्दी से प्रेजेंट हो जाइए, अपनी अटेंडेंस दीजिए फटाफट। थम्स अप से अपना अपना नाम लिख करके अटेंडेंस भेजिए, क्योंकि अटेंडेंस के बिना मैं शुरू करूंगा फिर वही केस आ जाएगा कि सर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम लेट आए थे। बहुत तेजी से अपने अपने अटेंडेंस लगवाइए फटाफट। मैं देख रहा हूं कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स अभी तक प्रेजेंट हो पाए हैं। 12 स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, 12 हैं सिर्फ। अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ बेटा, तभी मजा आएगा आप लोगों को भी समझने में, देखने में कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत तेजी से अपनी अटेंडेंस बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे अटेंडेंस आपकी बढ़ेगी मुझे भी लगेगा कि स्टूडेंट्स को अब टॉपिक क्लियर कर देना चाहिए, समझना चाहिए। चलो बेटा, क्या करना है, थम्स अप देते रहो, अपना नाम डाल दो, थम्स अप दो, फटाफट अपना थम्स अप देते चले जाओ। बहुत तेजी से मैं शुरू करने वाला हूं आपका टॉपिक। मुझे क्लियर दिखना चाहिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दिखना चाहिए कितने बच्चे अभी तक पहुंच पाए हैं। 15 पहुंचे अभी भी, प्लीज। हमारे 15 नहीं है, मोर देन है, मतलब डबल से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस टॉपिक को। और दूसरी एक बात बता दूं बेटा, ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं बेटे, और उन 3 टॉपिक्स के अंदर तीनों के तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को क्लियर कर चुके हैं बेटा, आज सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और इसके बाद नेक्स्ट जो होने वाला है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होगा। तो बहुत जल्दी से आप अपने अटेंडेंस को बढ़ाइए। कितने स्टूडेंट्स आप में हो गए मैं देख पा रहा हूं, 17 स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। 17 क्या हुआ बेटा, 17 सिर्फ। चलिए फिर भी मैं अब ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा वेट ठीक नहीं है आपको भी। चलिए बेटे, तो सबसे पहले बेटा आज हमारा जो देख रहे हैं ना, बेसिक लूंगा मैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के चलूंगा। तो बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला जो टाइप होता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं 1 to 1, और इसे कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। मतलब जो टाइप 1 होता है वो 1 to 1 फंक्शंस कह सकते हो या इंजेक्टिव फंक्शंस कह सकते हो, एक ही मीनिंग होता है। इसको आज हम समझेंगे 2 तरीके से बेटा। एक मैं आपको इसको एरो डायग्राम मेथड से लूंगा और फिर मैथमेटिकली। चलिए हम इसमें एक फंक्शन ले रहे हैं f such that a to b। हम कब इसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 है या इंजेक्टिव है, तो इसके लिए समझ लीजिए, मैं आपको एक एरो डायग्राम ले रहा हूं बेटा आपके लिए। दिस इज सेट A और ये सेट है B स्टूडेंट्स, और इसके अंदर एलिमेंट सपोज 1 2 3 4 हैं। इसके अंदर A B C D और E है मान लीजिए। तो मैपिंग में, यानी जो इनका मैप फॉर्म होगा अंडर F, वो क्या है, मान लो 1 का जो इमेज है वो B है, 2 का इमेज C है, सपोज करिए 3 का इमेज है A और 4 का इमेज E है। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि हर प्री इमेज का, यानी सेट A के ईच एलिमेंट का सिंगल तो है ही, लेकिन सेपरेट प्री इमेज बन रहा है। देखो सेपरेट बन रहा है, 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का सेपरेट, 4 का सेपरेट, सबके सेपरेट सेपरेट है। अगर मैं इसकी मैथमेटिकली बात करूं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ A is not equals to B, मतलब क्या A और B अगर इक्वल नहीं है तो रिजल्ट आना चाहिए कि एफ A also not equals to एफ B। अब आप सोच रहे होगे सर ये A B कहां से आ गए, तो बेटा A and B both are belongs to set A, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट सेट A के अंदर से हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो उनका वैल्यू भी सेम नहीं आना चाहिए।
और इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसी में कह सकते हैं कि इफ सपोज एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ गया तो इसका मतलब होना चाहिए कि ए इक्वल्स टू बी आना चाहिए। मतलब अगर फंक्शंस में एक बार हमने एक वैल्यू ले ली, उसी में से दूसरा वैल्यू पुट किया और वो आपस में रिजल्ट इक्वल है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये दोनों भी, जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये भी सेम आ चुके होंगे, तभी हम लोग कह सकते हैं कि इट इज 1-1। थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। क्या इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। क्या, चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा कि सपोज एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल हम इसको ऐसे बोलते हैं, अभी लिखा आप लोगों ने एफ इक्वल टू एफ बी, तो मैं लेता हूं कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और प्रूव करके क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए कि x1 और x2 इक्वल हैं। बेटा ए भी कह दो, ये x1 x2 कह दो। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये x1 x2 क्या है, x1 और x2 दोनों ही सेट ए के एलिमेंट्स हैं बेटा। तो चलिए यहां से मैं ले लेता हूं, दिस इज 2x1 प्लस 3, दिस इज 2x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ बेटे, तो 2x1 का वैल्यू हो गया 2x2, या कहिए x1 का वैल्यू हो गया x2, और इससे जस्टिफाई हो गया बेटा कि जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, वो फंक्शन 1-1 है, डेफिनेटली फिक्स हो जाता है ये वाली बात बेटे। तो आप ये एरो डायग्राम मेथड से और ये अलजेब्रिकली, अच्छा ये जो बात है ना दो, ये जो अभी आपने देखा कि सर अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं इक्वल आने चाहिए, ओके, और ये इक्वल है तो ये भी इक्वल आने चाहिए। इसको जरा मैं यहां पुट करके दिखाता हूं, देखना जरा कितना मजा आएगा। लेट x1 इक्वल्स टू 2 और x2 ऑल्सो 2, मतलब मैंने ये दिखाया कि दोनों एलिमेंट्स ना मैं सेम ले रहा हूं, ये वाले मैं दोनों सेम ले रहा हूं बेटे। चलो ले लेते हैं दोनों को सेम, और क्या पुट करते हैं, यहां पे पुट करेंगे। तो fx1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2x1 प्लस 3, तो पुट कर दो इसमें 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना आ गया जी 7। और f2 का वैल्यू कितना है बच्चे, f2 इज हियर, fx2 आपके सामने 2x2 प्लस 3 अगेन, देखो ये रहा, इसमें आप भी x2 को भी 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, और फिर से क्या आ गया 7। तो बेटा आपने क्या देखा कि अगर x1 और x2 को आपने इक्वल रखा ना, तो देखो fx1 और fx2 का वैल्यू भी इक्वल आ गया, आपने देखा। अब चेंज करते हैं इसको, चेंज कैसे करेंगे, अब के कर लो, लेट x1 इक्वल्स टू 2 और x2 इक्वल्स टू 3, ठीक है, चेंज करके रखते हैं। तो रखिए यही रख लो, तो f2 यहां रखोगे तो हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7, और दूसरा f3 वो यहां रख के देखिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, तो दैट इज 9। तो आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि 7 नॉट इक्वल्स टू 9, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 1-1 की कंडीशन बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। देख पा रहे हैं कि अगर दोनों सेम थे तो दोनों फंक्शंस का वैल्यू भी सेम था, और अगर x1 x2 डिफर हैं तो fx1 और fx2 का वैल्यू भी चेंज आता है। ये आपके लिए 1-1 क्लियर हो जाता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत तेजी से, और साथ में थम्स अप चाहिए मुझे, फटाफट करिए। चलो बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट के लिए। अच्छा बेटे इसमें होता क्या है, देखो आपने कहा सर ठीक है 1-1 है, क्या ऐसा भी केस हो सकता है कि ये 1-1 ना हो, डेफिनेटली उसको हम कह सकते हैं बच्चों
इट कैन बी नॉट 1 यानी नॉट 1 या दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं बच्चों मैनी वन। इट इज कॉल्ड मैनी टू वन। मतलब आप इसको दो नामों से जान सकते हो। जो 1 नहीं है वो क्या होता है बेटा, वो मैनी वन होता है बेटे। और मैनी वन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, आ जाइए। एक्चुअल में अगर एरो डायग्राम से देखता हूं बेटे तो ये समझिए, वही आप लेंगे इसमें तो एफ सच दैट ए टू बी ही रखिए हर एग्जाम्पल के लिए बेटे। और सेट ए के अंदर एलिमेंट्स ले लिया, मान लो मैंने 1 2 3 और इधर ले लिया मैंने ए बी एंड सी। देखना जरा, सपोज 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज भी बी है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स का एक ही इमेज क्रिएट हो रहा है। और मैं एक और पहचान बता दूं, अगर एरो डायग्राम में ये साइन बनता है, देख लेना, अगर एरो डायग्राम में ये साइन क्रिएट हो जाए, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, देखो, तो इसको हम हमेशा कहते हैं मैनी टू वन, राइट। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं बेटे। मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। तो मैं क्या दिखाऊं आपको इसके एग्जांपल में, पुटिंग एक्स इक्वल टू -2 एंड 2, यानी एक बार आप इसमें -2 पुट करो और एक बार इसमें 2 पुट करो, तो यू विल गेट -2, तो -2 स्क्वायर दैट इज 4, और दोबारा में बेटा आप इसमें 2 रख लीजिए तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4। तो आप क्या देख रहे हैं बेटे कि x1 की वैल्यू अलग अलग हैं, -2 और एक बार 2 है, बट फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ गई। मतलब मैं दिखा सकता हूं x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है यहां पे, बट बेटा fx1 का वैल्यू आ रहा है fx2 के। तो ये क्या हो गया, यानी हम कह सकते हैं इट इज नॉट 1 इट इज नॉट 1 और जो 1 नहीं है उसको कहते हैं हम मैनी वन, राइट। इसको भी अगर एरो डायग्राम से दिखाना चाहोगे बेटा तो देखो ना, ये ए और ये बी, ए के अंदर बहुत सारे रियल नंबर है लेकिन हमने किसको पिक्चराइज किया, 2 -2 एंड 2 को, और बी के अंदर कौन आया, सिर्फ 4। तो आप क्या देख रहे हैं, -2 का इमेज भी 4 और 2 का इमेज भी 4। तो आप देखो बेटा, यानी मैनी वन दिख रहा है, यानी मैं मोर देन 1 एलिमेंट का एक ही प्रीमेज, यानी इन दोनों का एक ही प्रीमेज हो रहा है। और वैसे भी आप इसकी बात करेंगे तो देखो ये सिंबल क्रिएट हो रहा है बेटा, और जब ये सिंबल क्रिएट हो जाता है तो समझ जाइए वो 1 नहीं है, वो कैसा है बेटा, वो मैनी वन हो गया। मजा नहीं आ रहा, थम्स अप चाहिए फटाफट, बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट लो और थम्स अप दो फटाफट मुझे। चलो बेटे अब ले लेते हैं इसका नेक्स्ट वन, इट इज नोन एज ऑन टू, यानी जिसको हम कह सकते हैं ऑन टू, या दूसरी भाषा में इसका नाम होता है बेटा सरजेक्टिव। तो आप इसको लीजिए ऑन टू और सरजेक्टिव, इसको कह सकते हैं बेटा हम, इट इज नोन एज ऑन टू और सरजेक्टिव। तो आ जाइए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले एरो डायग्राम मेथड से ही देखेंगे बेटा इसको। एफ सच दैट ए टू बी, वही सिचुएशन रहेगी हर बार, ये ए है सेट और ये बेटा बी है। इसके अंदर 1 2 3 4 मैंने वही लिया, और इसके अंदर मैंने ले लिया ए बी एंड सी। सपोज अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज बी और सी का इमेज हो गया 4। तो इसका मतलब क्या समझना जरूरी ये है बेटा, आप क्या देख पा रहे हैं, ये कब, जब each element of B is occupied, या दूसरी भाषा में मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि for all Y belongs to B, यानी जो Y है वो सेट B से बिलोंग करेगा। There always exist, ये सिंबल देखो, there always exist X belongs to set A। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Y की हर वैल्यू के लिए जो सेट B से ली जाएगी, X के अंदर वो वैल्यू मिलेगी, हमेशा एग्जिस्ट करेगी जो उसके
सेट ए के अंदर होगी, या ये कह लीजिए कि सेट सेकंड सेट का ईच एलिमेंट, अगर बिल्कुल रफ लैंग्वेज में जानना चाहते हो तो सेट बी का हर एलिमेंट एंगेज्ड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं दिखेगा। अब ये भी इसे रफ लैंग्वेज में जान सकते हो बेटे, ये आप लोगों ने देखा। अच्छा, इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसमें हम बेटा हमेशा जैसे क्लास 11th में जैसे रेंज फाइंड आउट करते थे ना, उसी तरह से तो पुट करते हैं fx इज इक्वल्स टू y, और सॉल्व करते करते x का वैल्यू लाते हैं, x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ले लेते हैं। एग्जाम्पल से दिखाता हूं मैं आपको कैसे लेते हैं, या चलिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल बेटा। सपोज fx इक्वल्स टू वही 2x प्लस 3 ले लिया, ओके, और यहां एक फंक्शन को दिखा दो f सच दैट r टू r, यानी दोनों ही रियल नंबर है बेटा, और fx का वैल्यू ये आपके सामने है। अच्छा, इसको हमें ऑन टू टेस्ट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और आपको क्या लिखना है, fx इक्वल्स टू y, सॉरी, तो y का वैल्यू हो गया बेटा 2x प्लस 3, और 2x का वैल्यू हो गया y माइनस 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया, y माइनस 3 अपॉन 2। देखो अब y कहां से बिलोंग कर रहा है, यानी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r ऑलवेज एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आल्सो r। इसका मतलब समझ लो बेटा कि y का कोई भी रियल वैल्यू ले लो, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, y का यहां पे पुट कर लो, तो जो x की वैल्यूज आएंगी ना वो हमेशा रियल ही आने वाली हैं बच्चों। इसको एक और तरीके से सेट कर सकते हैं हम लोग, जस्टिफाई कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमने यहां लिखा था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी, यानी सेट बी से जो भी y आएगा उसके लिए fx इक्वल्स टू y एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चलो मैं यहां पुट कर लेता हूं, बिकॉज fx इज इक्वल्स टू y का सिचुएशन हमें देखना है, तो पुट कर लेते हैं कहां पे, यहां पे f x का वैल्यू आया y माइनस 3 अपॉन 2, कहां पुट करेंगे बेटा, यहां पे पुट करेंगे 2 y माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, देखो 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3, तो क्या आ गया बेटा y, ये किसका वैल्यू आ गया, fx का। क्यों, क्योंकि ये x की तो वैल्यू थी, तो fx का वैल्यू क्या आ गया, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ऑन टू। यानी ऑन टू के लिए एक और बात मैं फाइनली आपको बता दूं कि बेटा किसी भी फंक्शन का इफ अ फंक्शन हैज इट्स रेंज इक्वल्स टू इट्स कोडोमेन, बेटा आप सेकंड सेट को जानते हैं ना, किसी फंक्शन में क्या बोलते हैं उसको, कोडोमेन। ओके, तो जब इसका रेंज भी कोडोमेन ही बन जाए, यानी कि पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम उसको ऑन टू कह सकते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स बेटा उसकी हेल्प कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए और एक थम्स अप दीजिए, फटाफट करो भाई, देखो ये तो मजा नहीं आ रहा, थम्स अप नहीं तो क्या फायदा है, फिर करिए जल्दी से। चलो बेटा आगे लेते हैं, इसका ऑन टू का एक अपोजिट भी होता है, आप समझ रहे हैं कि नॉट ऑन टू कह सकते हैं आप उसे, नॉट ऑन टू भी एक पॉइंट है यहां पर जिसको समझना जरूरी है। इसको कहते हैं बेटा नॉट ऑन टू, और इट इज नोन एज इनटू, यानी नॉट ऑन टू को इनटू भी कहते हैं। बिल्कुल जग जाहिर है, अभी जो बोला आपने जितना पढ़ा, अपोजिट अगर होता है मतलब क्या होता है, देखो मैं फिर से एरो डायग्राम से ही लूंगा, देखो बेटा ये ए और ये हो गया सेट बी, राइट। मान लो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और इसके अंदर है ए बी सी डी, और सपोज करो ई ऑल्सो।
अब 1 का इमेज हो, ये हो गया, 2 का ये हो गया, 3 का ये। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनका कोई प्रीमेज नहीं है, दे हैव नो प्रीमेज, यानी इनका रिलेशन कोडोमेन सॉरी डोमेन के अंदर इनका रिलेशन ही नहीं फॉर्म हो पा रहा बेटा, तो इसीलिए ये ऑन टू नहीं हो सकता। तो इसका नाम हम क्या देते हैं बेटा, इनटू देते हैं, इसका नाम हो जाता है इनटू डेफिनेटली। चलिए अब इसके आगे चलते हैं बेटा आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए आपको पता है, फ्यूलिंग कर रो भैया, फ्यूलिंग करो फटाफट वरना बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, मेरी फ्यूलिंग चाहिए मुझे, डेफिनेटली फ्यूलिंग करिए। चलिए थैंक यू बेटा। आज ले लेते हैं आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं, बोर्ड में आ चुका है सीबीएसई में 2019 में 4 मार्क्स में अपीयर हो चुका है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि मेन क्वेश्चन के अंदर ही सारा कुछ होता है बेटा। कह रहा है सो दैट a function f is equals to ax plus b, क्या a and b are real and a is not equals to 0। मतलब उसने कहा कि ax इसका फंक्शन का वैल्यू दे दिया आपको, fx इज इक्वल्स टू दे दिया ax प्लस b, a और b कैसे रियल नंबर से, और a जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो आप देख पा रहे हो ना क्यों कह रहा है, क्योंकि a के जीरो होते ही फंक्शन गायब हो जाएगा। तो कह रहा है सो करो कि इट इज बाइजेक्टिव। स्टूडेंट्स रियली ये 4 मार्क्स का है, पेपर उठा करके देख सकते हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। अब इसका ना सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या तीर मारना होता है, 1-1 टेस्ट करना होता है, 1 to 1 या इंजेक्टिव इसका नाम है, इसलिए रिमाइंडर देना पड़ता है। चलो बेटा ले लेते हैं इसके अंदर, लेट x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू R, क्योंकि कंडीशन आप जानते हो ना क्या, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो रिजल्ट क्या दिखना चाहिए कि x1 इज इक्वल टू x2। पढ़ा है ना आपने, बिल्कुल समझा है अभी। तो हमारे पास बेटा फंक्शन कौन है, ये फंक्शन हमारे सामने है। तो पुट करो ax1 प्लस b इज इक्वल टू ax2 प्लस b, देखो b से b गायब, तो ax1 इज इक्वल टू ax2, तो a से a भी उड़ गया बेटा, कौन बचा x1 इज इक्वल टू x2। देखिए तो इट इज 1 to 1, यस। अब दूसरा पार्ट आ जाता है, कौन, इट इज नोन एज ऑन टू, यस। इसको बेटा सर्जेक्टिव भी हम कहते हैं, और सर्जेक्टिव के लिए याद करो क्लास 11th में जैसे रेंज फाइंड आउट करना था, क्या करते हैं, पुटिंग fx इक्वल्स टू y। अच्छा y क्या है, y बिलोंग्स टू r, यानी जो सेकंड सेट है आपने देखा ना कि इसके अंदर जो दे दिया है उसमें बोथ आर रियल नंबर्स, और इसमें एक और पॉइंट बोला है कि f सच दैट r टू r दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो y रियल हो गया बेटा, तो हमें fx का वैल्यू y पुट करना है, लेकिन fx का एक्चुअल वैल्यू ये है बेटे, ले लेते हैं ax प्लस b इज इक्वल्स टू y, राइट। करना क्या था, मैंने बोला था कि हम x की वैल्यू को ना y के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं, करिए जरा।
ax इज y माइनस बी और x इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन a। और बेटा देखो ध्यान दो, पहले उसने लिख दिया था ना a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे क्या है, a नॉट इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो x डिफाइन ही नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर ऑलवेज एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ऑल्सो r। इसका मतलब ये होता है बेटा कि y जो अपने सेट से बिलोंग करता है, अगर उसका कोई भी वैल्यू हम यहां ले लेते हैं तो x के अंदर जो वैल्यू यानी x की जो भी वैल्यूज हमें यहां मिलेंगी ना, वो सब उसके अपने सेट से बिलोंग करनी चाहिए और करेंगी। टेस्ट कर लेते हैं इसको, अगर और भी ज्यादा चाहते हैं आप लोग तो क्या करेंगे, यहां पुट कर लेते हैं। तो लो fx का वैल्यू हमारे सामने क्या आना चाहिए, पहले तो ax प्लस b है और बेटा x का वैल्यू ये वाला पुट कर लो, दिस विल बी y माइनस बी अपॉन a। तो सामने a ब्रैकेट में y माइनस बी अपॉन a प्लस b, a से कैंसिल y माइनस बी प्लस बी, तो क्या आ गया बेटा y, और ये क्या लिखा हुआ है, ये fx ही तो है। तो यस ऑन टू ऑल्सो, बेटा ये देखो फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो क्या लिख सकते हैं हम, हैंस fx इज यानी दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। देखो 4 मार्क्स का तो मैंने आपको सिखा दिया, उसके लिए कुछ तो बनता है ना मेरे लिए। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद मेरे लिए क्या बनता है आप खुद समझदार हो बेटे, करिए जल्दी से। चलो भाई मेरे शेरो, आ जाओ दोबारा से और आपका 4 मार्क्स का मजा करा देता हूं। आप भी क्या याद रखोगे, बोर्ड में 100/100 चाहिए, 80 वाला में से तो कुछ छूट ना जाए, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपको भी उतनी मेहनत करनी है। और मेहनत के लिए, मेरी मेहनत के लिए क्या करना है आपको भी मालूम है, बिल्कुल पता है, करते चले जाओ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसके अंदर उसने कहा है बिल्कुल वही कहानी आपकी बार भी, सो दैट f such that a to b where a का वैल्यू है r माइनस 3 और बेटा b का वैल्यू है r माइनस 2। मतलब उसने क्या किया है बेटा, दो सेट लिए a और b, a का मतलब है रियल में से 3 नहीं लेना और b का मतलब है रियल में से 2 नहीं लेना बेटा। और डेफिनेशन दे दी है कि fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 दे दिया। तो कह रहा है ये शो करो क्या, इट इज बाइजेक्टिव। देखो बाइजेक्टिव से नीचे तो इसलिए नहीं पूछेगा 4 मार्क्स में बेटा, क्योंकि 4 मार्क्स दे रहे हो। ये कहां मिला, CBSE 2012 में मिला है, लिख लो, नोट कर लो, पेपर उठाकर चेक कर लेना। कंडीशन शुरू हो जाती है बेटा। कितने बच्चों को 1-1 का मजा आ चुका है पूरा, थम अपना हाथ खड़ा करके बिल्कुल अपना थम्स अप दिखा करके बताओ बेटे मुझे। तो आ जाओ, इसके अंदर हमारी डेफिनेशन ले लेते हैं। पहले हम लोग टेस्ट करेंगे इसके लिए 1 to 1 और कह दीजिए तो इंजेक्टिव प्रूव करेंगे बेटा। और आपको मालूम है तो कर लेते हैं, लेट x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू, कहां से, हमेशा सेट ए से, यानी जो एलिमेंट्स लेते हैं ना बेटा ये वाले, हमेशा डोमेन से लेने, माइंड सेट कर लो पूरा का पूरा, बिलोंग्स टू सेट ए। तो चलिए fx1 इज इक्वल्स टू पुट करते हैं fx2। करता क्या है वास्तव में, देखिए fx1 fx2 है क्या, जो फंक्शन का डेफिनेशन है ना बेटा, एक बार उसमें वेरिएबल को x1 पुट कर लो, दूसरी बार में x2 पुट कर लो, बस यही डिफरेंस लेना है। तो चलो, तो रिजल्ट क्या दिखना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए x1 इक्वल्स टू x2। ये कंडीशन दिखाई है बेटा मैंने, बस चलो यार रखो 2x1 प्लस 3
x1 माइनस 3, सामने 2x2 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 3। क्या करना है पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2x1 x2 माइनस 3 टू जा 6x1, सामने आ जाओ बेटा 2x1 x2 प्लस 3x1, और ये ले लेंगे। अच्छा यहां मल्टीप्लीकेशन पूरी नहीं हुई थी, इसका यहां हो गया, फिर ये हो गया। अब आ जाओ प्लस 3x2 माइनस 9, सामने आ जाओ। अब 2x1 x2 प्लस 3x1 और माइनस हो जाएगा 6x2 और माइनस में 9। देखो बेटा अगर इतना आ गया तो 9 से 9, ओके, 2x1 से 2x1 x2, और ये देखिए 6x1, इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस 9x1, इसको बेटा उधर ले जाओ इसके साथ, माइनस 9x2 क्या दिखने लगा, x1 इज इक्वल्स टू x2, यहां ले सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू x2। तो यस क्या है ये 1 to 1, क्लियर। ओके बच्चों, ले लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट। क्या करना है, टेस्ट ऑन टू और सर्जेक्टिव। देखो भाई एक बात समझ लो, ये मजाक में मत ले लेना इन क्वेश्चनों को, बोर्ड अपीयर्ड क्वेश्चन है, और बोर्ड का एक रूल है कि लास्ट 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर से उन्हीं में से घुमा फिरा के देता रहता है, पक्की बात है, समझ लेना। और किसी भी साल का पेपर उठाओ, उसके पिछले 10 साल का चेक करो, 75% मैच करता है। तो बेटा इसके अंदर तो आपको पता है कि हम fx को y पुट करते हैं जहां y सेट b से है, बिल्कुल। चलिए तो fx का वैल्यू कितना है बेटा, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर लो। 2x प्लस 3 के सामने आ जाएगा xy माइनस 3y, उठा के इधर ले आओ तो 2x माइनस xy, सामने 3y, और बेटा ये इधर जाके माइनस 3, इनमें से आप x कॉमन ले लो तो 2 माइनस y, वहां से माइनस कॉमन ले लो तो 3y प्लस 3, और बेटा x का वैल्यू हो गया 3y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 2, पता लग गया होगा, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया बच्चे। चलो जी, डेफिनेटली। अब फॉर y देखो क्लियर, अब ध्यान देना जरा, ये y माइनस 2 आ रहा है ना, तो पहले ही बोल दिया था कि सेट b में 2 तो है ही नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करेगा तभी। अगर y 2 होता, सपोज करो y यहां पे इसमें 2 होता तो 0 माइनस यानी y 2 माइनस 2 हो जाता 0, और क्या होता, x का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर ऑलवेज एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। और टेस्टिंग चाहिए ना, तो यही पुट करके देख दिया करो। आ जाओ fx और x का वैल्यू पुट कर लो, 3y प्लस 3 अपॉन y माइनस 2, और सामने आ दो बेटा 2, x का वैल्यू रख दो 3y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 2, बाहर आ जाएगा प्लस में 3, और डिनोमिनेटर में सिर्फ y है तो 3y प्लस 3 अपॉन y माइनस 2, और सामने आ जाएगा, कौन आ जाएगा, माइनस 3। चलिए आ जाते हैं कैलकुलेशन। देखो यहां तो 2 3 जा 6y प्लस 6, एलसीएम ले लो साथ साथ, और एलसीएम लोगे तो प्लस में 3y माइनस में 6। अच्छा डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा तो इसके अपॉन में कौन आएगा फिर, 3y प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई से माइनस का 3y प्लस का 6। तो देखो बेटा यहां पे तो 6 से 6 गायब, नीचे 3y से 3y, ऊपर बच गया 9y, नीचे बच गया 9, रिजल्ट कौन आ गया, y। तो क्या आ गया बेटा, fx का वैल्यू y, यानी गेट हो गया fx इक्वल्स टू y। तो यस इट इज ऑन टू, और जो दोनों हो जाता है तो क्या कहते हैं, कहते हैं हैंस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर आपको मजा आ रहा है तो थम्स अप बनता है ना यारो, स्क्रीनशॉट लो, फ्यूलिंग करो, जल्दी जल्दी भाई, देखो जल्दी प्लीज जल्दी करिए।
चलो भाई, एक और इसी का बिल्कुल भाई मिल गया हमें, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो आया हुआ है 2010 के अंदर 4 मार्क्स में, भाई है बिल्कुल इसका। अच्छा, आपके दोस्त लोग नहीं है, जरा इंटीमेट करिए दोस्त लोगों को कैसे भी करके, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं बेटा, वो डेफिनेटली आ जाइए। चलिए देखो यहां पर एक और क्वेश्चन है, मैं थर्ड ले लेता हूं, बिल्कुल वही कहा है क्या कि फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। ओके, कैसा फंक्शन है बेटा ए टू बी के लिए, जहां उसने कहा ए इज आर माइनस 3 एंड बी इज आर माइनस 1, यानी सेट ए के अंदर रियल में 3 नहीं है और सेट बी के अंदर रियल में स्टूडेंट्स 1 नहीं है। तो फिर क्या कह रहा है और डिफाइन कर रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमें दिखा रहा है एफ एक्स का वैल्यू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज बाइजेक्टिव। ये टेस्ट करना है बेटा हमें कि क्या ये बाइजेक्टिव है। बेटा सीबीएसई के अंदर 2010 में मिला है ये 4 मार्क्स में, बहुत सर्च करके लाना होता है, देख लेना। आ जाइए, कहानी वही बन जाती है 1-1, सबसे पहला केस। जल्दी से अटेंडेंस रखिए अपनी कंप्लीट, जाइएगा मत, बीच में जा रहे हो गड़बड़ है। चलिए इंटरेस्टिंग बनाओ अपनी क्लास को बेटा, ले लेते हैं 1-1, या कह सकते हैं इसको बच्चों इंजेक्टिव। देखो इंजेक्टिव में क्या कहा है बच्चे, वही कहानी है, बार बार रिपीट हो रही है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लेट कर लो x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू सेट ए। कौन है सेट ए, ये इनका डोमेन है बच्चों। तो क्या आना चाहिए, fx1 और fx2 को अगर हम इक्वल रखें तो x1 और x2 इक्वल आना चाहिए। क्या डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन इज देयर x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, मार दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। आ जाओ इधर, x1 x2 माइनस 2x1 और बेटा माइनस का 3x2 और प्लस में 6। कहानी वही शुरू, 6 से 6 गायब, x1 x2 गायब। बेटा इसको इधर ले आओ तो बचेगा सिर्फ माइनस x1, और इसको अगर उधर ले गए तो बचेगा माइनस सिर्फ x2, या x1 इक्वल्स टू x2। यस, इट इज 1-1। ठीक, जानते हैं ना आप लोग क्या करना है, ऑन टू करना है यार। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ऑन टू, और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b there exists fx equals to y where x belongs to set a। यानी इसका मतलब बहुत सीधा सा ये होता है बेटा कि y की सभी वैल्यूज के लिए जो उसके अपने सेट से आएंगी, x की वो सब वैल्यूज जो उसके अपने सेट में एडजस्ट करनी चाहिए। ले लेते हैं fx equals to y, पुट करते हैं बेटा इसके लिए हमेशा। तो fx का वैल्यू है दिस वन, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज y। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ले आओ इधर x माइनस एक्स वाई माइनस 3y प्लस 2, और बेटा x ले लो कॉमन, तो यहां से 1 माइनस वाई, और अगर मैं वहां से माइनस कॉमन ले लूं तो 3y माइनस 2, या x का वैल्यू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। देख लो ये क्या है, y नहीं होना चाहिए 1 के इक्वल। उसने पहले बेटा देखो खुद ही लिखा हुआ था कि रियल नंबर कोई भी लोगे लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि y 1 होते ही नीचे आएगा 0, और 0 आते ही खेल खत्म। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर ऑलवेज एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। यानी इसका मतलब सीधा वही हुआ कि y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू उसके अपने सेट में जरूर मिलेगी। यानी कोडोमेन के अंदर से y की वैल्यू लोगे तो डोमेन के अंदर x की वो मैपिंग करेगा। और दूसरा प्रूफ का तरीका आपको पता ही है, fx का वैल्यू, x का वैल्यू है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। बेटा सामने क्या थी, दिस वन x, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, और माइनस में 2, और अपॉन में आ जाओ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, और माइनस में कौन दिखेगा बेटा, यहां पर 3 दिखेगा।
चलिए कैलकुलेशन लेते हैं। ऊपर 3y माइनस 2, एलसीएम लोगे तो माइनस का 2y प्लस 2, डिनोमिनेटर दोनों का उड़ जाएगा, तो 3y माइनस 2 इधर कर लो तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 3y और प्लस 3। देखो भाई ऊपर तो 2 से 2 उड़ गया और नीचे 3y से 3y। देखो ऊपर क्या बचा बेटा 3y माइनस 2y तो y, और नीचे बच गया बेटा 1। तो यानी क्या दिख रहा है कि fx का वैल्यू आ गया y, तो यस इट इज ऑन टू। और बेटा ये 1 1 भी और ऑन टू भी है, तो क्या लिखना होता है फाइनली, हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। भाई दोस्त लोगों, बच्चों तुम तो कमा रहे हो 4 मार्क्स और मेरे लिए एक थम्स अप में भी कमी आ जाती है, मतलब मेरे लिए फ्यूलिंग भी नहीं करते। क्या बात है यार, मजाक मत करिए जल्दी से। चलो बच्चे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, चलते हैं उसको लेकर के बेटा। जरूरी है, वो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार बोला है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर f सच दैट n टू n, मतलब अब की बार बेटा कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर से देख लीजिए, डोमेन कोडोमेन बोथ आर नेचुरल नंबर्स, और डिफाइंड एज क्या बोल रहा है fx इज इक्वल्स टू, या सिचुएशन चेंज कर दी क्या, x प्लस 1 इफ x इज ऑड, और दूसरा है बेटा x माइनस 1 इफ x इज इवन, राइट। तो कह रहा है, पूछा है क्या, इज fn बाइजेक्टिव, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। फिर से टेस्ट करना है बेटा हमें, तो बड़ा सिंपल केस है, क्या है, अगर हमें ऑड लेना है तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे, और इवन लेना है तो दिस वन विल बी विद अस। चलो बेटा आ जाते हैं, करते हैं शुरू, और लेते हैं सबसे पहले 1 1, यानी कि इंजेक्टिव। आ जाइए, इंजेक्टिव का मीनिंग आपको पता है क्या करना है, मैं वही ले रहा हूं कि x1, इसको ना थोड़ा डिफरेंट मेथड से करते हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, कुछ इजियर वाला मेथड लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल्स टू 1 और x2 इज इक्वल्स टू 2, दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं, देखते हैं अलग अलग पे क्या आएगा। क्यों लिया बेटा मैंने, ये लिया ऑड की वजह से और ये ले लिया इवन की वजह से बेटा। अब चलते हैं, जब हम ऑड नंबर लेते हैं तो ऑड के लिए आप सामने देख रहे हैं दैट इज 1 प्लस 1 इट इज 2, और उसने कहा कि अगर आप इवन नंबर लेते हो, देख लो अगर इवन नंबर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 1, तो रिजल्ट कौन आ रहा है, 1। अब जरा दिमाग लगाओ कि भाई अगर हमने x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू को अलग अलग लिया तो क्या फंक्शन की वैल्यू सेम आई, चेक करो भाई, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पता लग रहा है ना। अगर मैंने 1 लिया तो 2 आ गई, और 2 लिया तो 1 आ गई, मतलब सेम केस पर, यानी x1 x2 को अगर मैंने अलग अलग लिया तो fx1 और fx2 भी तो अलग अलग है। तो हम लिखने वाला हूं बिकॉज 1 नॉट इक्वल्स टू 2, तो डेफिनेटली f1 ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू f2। पता है ना ये वाली कहानी, भाई बताया था आप लोगों को। तो क्या हो गया ये, तो देयरफॉर इट इज 1 1, यानी 1 1 टेस्ट हो गया इसका। भाई पता लग रहा है, बिल्कुल साफ साफ सी बात है। क्यों जी, उसने कंडीशन देखो, फिर से आराम से समझ लो, उसने कहा था
कंडीशन ये थी कि अगर x1 x2 इक्वल लेते हो तो fx1 fx2 इक्वल आना चाहिए, लेकिन अगर x1 x2 को अलग अलग लेते हो तो fx1 और fx2 की वैल्यू भी चेंज आनी चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। मैंने भी देखा बेटा, x1 को 1 लिया और x2 को 2 लिया तो मैंने ऑर्डर इवन की वजह से, लेकिन 1 लेने पर रिजल्ट 2 आ रहा है, 2 लेने पर रिजल्ट 1 आ रहा है, मतलब कि सेम नहीं आया। इसका मतलब ये कंडीशन से गुजर जाता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग बेटा ऑन टू टेस्ट करने के लिए। इट इज ऑन टू और सर्जेक्टिव। लेते हैं सर्जेक्टिव को। सर्जेक्टिव क्या कहता है आपको पता ही है क्या? अच्छा एक और काम करते हैं ना, इसको मैं आपको एरो डायग्राम से समझाता हूं, मजा आएगा। देखो जरा, चलते हैं। ये सेट ए है, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स, ये सेट बी है, इसके अंदर भी नेचुरल नंबर्स। दिमाग लगाना, मैंने जान के लिया बेटा ये वाला कंडीशन। क्यों लिया? कि बच्चों को लगना तो चाहिए यार कुछ डिफरेंट भी, सब कुछ वही रटेंगे, डिफरेंट से कर भी सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं नंबर ले रहा हूं 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया, कुछ नंबर और ले लिया, कुछ इवन ले लिया बेटा। इधर भी वही आएंगे वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 सपोज, या 5 तक भी ले सकते थे। अब जरा ध्यान देते रहो, अगर आप x को 1 लेते हो, यानी फंक्शन क्या है इन केस ऑफ ऑड, देखिए फॉर ऑड fx का वैल्यू रहेगा x प्लस 1। ओके, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पहले 1 रख रहा हूं, तो f1 रखा, तो 1 रखते ही आ गया 2, यानी कि 1 की इमेज जो बन रही है वो 2 बन रही है बेटा। ठीक है, अब एक और रख लो, आप 3 रख लो, f3 की इमेज आएगी 3 प्लस 1 4, यानी कि 3 का पिक्चर बनेगा 4। और एक काम और कर लो यहीं पे कि आप ना एक बार इसकी वैल्यू को 5 भी रख लो, तो 5 रखते ही 5 प्लस 1 आ जाएगी 6, यानी 5 की इमेज बन जाएगी बेटा 6। ठीक है, अब इसे दूसरा भी ले लो, इवन का केस, फॉर इवन। तो इवन के केस में fx को क्या लेना पड़ेगा बेटा, x माइनस 1 लेना पड़ेगा। और x माइनस 1 को जरा टेस्ट करो, एक बार आपने 2 ले लो, 2 लिया तो 2 माइनस 1 तो रिजल्ट आ गया 1। एक बार ना आप इसको 4 ले लो, तो 4 माइनस 1 तो रिजल्ट आया 3। एक और काम करो, आप अब की बार यहां 6 भी ले लो, सपोज ले लेते हैं, मान लो चलो 6 है, लिया ही नहीं है मैंने तो लो मत इसमें। तो अब आप क्या देख रहे हो, 2 का इमेज 1 बन रहा है बेटा डेफिनेटली, और अगर हम देख पा रहे हैं तो 4 का इमेज कौन बन रहा है, 3 बन रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि इधर से जितने भी कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका प्री इमेज बनेगा। अब आप सोच ये रहे होंगे कि सर 5 और 7 तो इमेज है ही नहीं किसी के, अगर बेटा मैं एलिमेंट इसमें बढ़ा देता हूं, जैसे कैसे, मान लो मैं बढ़ा देता हूं, मान लो अगली बार में मैं ना 6 ले लेता हूं, सपोज करना, इमेजिन नहीं कर रहा लेकिन चेक करने के लिए। अगर मैंने x को 6 ले लिया तो इवन नंबर हुआ ना, तो 6 माइनस 1 इवन के केस में ये चलेगा। देखो 6 माइनस 1 यानी 5, कुल मिला के यानी 6 का इमेज 5 बन जाता ना डेफिनेटली। और फिर लेता मैं 7, तो 7 ऑड हो गया तो यहां जाता, 7 के लिए मैं क्या लिखता, 7 प्लस 1 तो क्या आ जाता 8, यानी वो भी बनता। अब आप कह रहे हो कि जी 7 नहीं बनता, बनता बिल्कुल। अगली बार में आपने इसको 8 लो, f8, तो 8 लेते ही 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। तो बेटा अगर यहां पर 6 होता तो इमेज 5 बनता, और 8 होता तो 7, यानी कि कोई भी एलिमेंट इधर फ्री नहीं बचता। तो यस ऑन टू, यानी ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो क्या जस्टिफाई हो गया भाई, आपको पता है जो फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो दैट इज कॉल्ड fn इज बाइजेक्टिव। 4 मार्क्स मिलने वाले हैं इस पर आपको, डेफिनेटली थम्स अप चाहिए इसके लिए मुझे, जल्दी करो।
चलो बेटा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब लगता है भूखे हो आप लोग, तभी बिल्कुल ना एनर्जी दिखा पा रहे हो, ना थम्स अप है ना कुछ आप लोगों का भी। क्या बात है बच्चों, परेशान हो? मजा आ रहा है? मतलब मैं तो तुम्हारे मार्क्स बनवाते चले जा रहा हूं और एक थम्स अप आपको नहीं दिया जा रहा है। चलिए ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर 2009 बोर्ड में 4 मार्क्स में आया है। हाँ बता दूं, ये एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक में, लेकिन उसमें कहा है कि सो इट इज नॉट बाइसेक्टिव, लेकिन वहां कुछ घुमा दिया है क्वेश्चन को। उसने कहा है सो दैट function f defined as fn is equals to n plus 1 upon 2 if n is odd, right बेटा, और n upon 2 if n is even। तो क्या बोला इसने, पता क्या कहा शो करने को, कि सो इट इज many to 1 एंड ऑन टू। देखो 1 1 नहीं बोला, क्योंकि ये 1 1 है नहीं वास्तव में, इसलिए उसने पॉइंट ही घुमा दिया। उसने कहा कि प्रूव करो ये मैनी टू 1 और ऑन टू है बेटा। चलिए तो कोई बात नहीं भाई, 4 मार्क्स दे रहा है। कहां दिखा, सीबीएसई 2009 के अंदर चेक कर लेना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आ जाते हैं लेकर के फिर से इसको बेटा। क्या टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे 1 1 या इंजेक्टेड। आ जाओ लेते हैं मजा इस क्वेश्चन का। बहुत धांसू क्वेश्चन है, इस बार आने की बहुत संभावना है बेटा, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, काफी चांसेस है कि इस बार अपीयर होना है। देखो बेटे, तो 1 1 के लिए हमारी कंडीशन फिर से वही है। एक बार उसने ऑड लेने को कहा, एक बार इवन, तो मैं भी वही करूंगा यहां पर कि फॉर 1 एंड 2। जान के मैंने इसलिए चेंज किया बेटा, क्योंकि क्लियर सी बात थी, एक बार ऑड और एक बार इवन ले लेते हैं। चलो बेटे, तो f1 क्या है, ऑड नंबर है, तो दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन 2। रिजल्ट कितना आ गया बेटे, 1 आ गया, राइट। दूसरा f2 ले लिया मैंने, तो नीचे 2 अपॉन 2, रिजल्ट कौन आ गया, 1। जरा ध्यान देखो कि जो वेरिएबल्स थे, यानी कि वो तो अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम आ गई। मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे कि fx1 इक्वल्स टू fx2 तो है, क्योंकि देख लो जरा दोनों सेम है, बट x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है। क्यों जी, एक 1 है और दूसरा 2 है, जब ये सेम नहीं है तो कैसा हुआ, तो इट इज नॉट 1 to 1। ये 1 to 1 तो नहीं है बेटे, अब 1 to 1 नहीं है तो फिर कैसा है, डेफिनेट सी बात है मैनी 1 है, तो देयरफॉर इट इज मैनी 1। चलो दिखा भी देता हूं आज आपको, देखो एरो डायग्राम से हम लोग देखेंगे मैनी 1 को, क्योंकि पता लग रहा है सर ये ठीक है आपने कहा 1 to 1 नहीं, लेकिन मैनी 1 का दिखाई नहीं। आ जाओ जरा नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब देखना जरा फंक्शन की खेल। आगे हम लोग पहली बार में मैं 1 लूंगा, 1 कैसा नंबर है बेटा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो यहां आ जाओ, 1 प्लस 1 अपॉन 2, रिजल्ट आ गया 1। मतलब पता लगा कि 1 का इमेज 1 फिक्स हुआ। दूसरी बार में ना आप 2 ले लो, ये देखो बेटे 2 कैसा नंबर है बच्चों, 2 नंबर दिख रहा है आपको, इवन, तो इवन के लिए केस ये आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 अपॉन 2, यानी कि रिजल्ट 1 फिर से, यानी कि 2 का इमेज भी कौन बन गया, 1। बेटे तो यही दिख गया, ये देखो क्या कौन सा बन रहा है साइन, पता लग रहा है ना। चलो और एक ले लो, f3 ले लो, तो फिर यही आ जाओगे 3 प्लस 1 अपॉन 2, यानी ये आ गया 2, यानी 3 का इमेज बेटा 2। और अब की बार एक और 4 ले लो, तो 4 अपॉन 2, क्योंकि इवन का केस है तो रिजल्ट फिर से 2, यानी कि 4 की पिक्चर भी 2 बन रही है। ओके, मान लो मैं इसको लेता ही नहीं, सपोज करिए इतना ले लिया, लेने को आगे भी चल सकते हो आप, लेकिन देख क्या रहे हो, हर बार इसके अंदर जो साइन ये फॉर्म हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज मैनी 1। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनी टू 1 क्या होता है बेटे। चलो, लेकिन अब जो बात आती है ना, वो आती है ऑन टू टेस्टिंग के लिए। आ जाइए, फॉर ऑन टू। अब यहां ऑन टू के लिए 2 अलग अलग कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बेटा ऑड और इवन अलग अलग है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, उससे थोड़ा हट के काम करेंगे। पहले मैं ले रहा हूं ऑड के केस में,
लेट n इज ऑड, कोई नंबर ले लिया मैंने, n वो ऑड है, अगर n ऑड है तो इट इंप्लाइज दैट 2n माइनस 1 इज ऑल्सो ऑड। भाई जाहिर सी बात है, अगर n को ऑड लोगे तो कैलकुलेट करो, ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दो, फिर से ऑड आ जाएगा। ठीक है, ये भी ऑड हो गया। चलिए अगर ये भी ऑड हो गया तो कहां रखे, यहां रख लो, f 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां रखिए n 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, देखो 1 से 1 उड़ गया, 2n अपॉन 2 क्या आ गया रिजल्ट n, और n तो पहले से ही ऑड, मतलब ऑड रखोगे तो ऑड ही मिलेगा ना, बिल्कुल इट इज ऑलरेडी ऑड। अब एक इवन का केस और बना लेते हैं, इवन के लिए, चलो इवन के लिए लेते हैं n इज इवन अब की बार। और बेटा अगर n इवन आ गया, मैं इसको यहां तक ले रहा हूं बेटे, इफ n इज इवन तो इट इंप्लाइज दैट 2n प्लस 2 इज, ये 2n ही रख लो सिर्फ, 2n इज ऑल्सो इवन। भाई जाहिर सी बात है, इवन नंबर को डबल कर दो, इवन ही आने वाला है, और कहां पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, तो f 2n इज इक्वल्स टू 2n अपॉन 2 दैट इज n, और n मैंने अब की बार क्या लिया है बेटा, इवन लिया है, n को मैंने अब की बार इवन लिया, मतलब ऑड पे रिजल्ट ऑड आ रहा है, इवन पे इवन, इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसका प्रीमेज ना मिले। और बेहतर समझने की कोशिश कर लो, इसको समझ लो अच्छे से, तो क्या हो गया, तो यस इट इज ऑन टू। तो क्या देखा बेटा, अगर ये कहता ना बाइसेक्टिव है तो आप कहते बाइसेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, लेकिन इसने चाल कर घुमा दिया दिमाग आपका, उसने कहा प्रूव करो मैनी वन और ऑन टू है, तो मैनी वन तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो आप लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, यस fn इज मैनी टू 1 एंड ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार थम्स अप मारिए, और आगे हम लोग ना ये सोच लीजिए, आपको मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक पर आज पूरा धराशायी किए, आप लोग इसको ऐसे एंजॉय करते रहिए स्टूडेंट्स, और आपकी अटेंडेंस इसी तरह से देते चले जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।